अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करनी है अपनी 1.6। तो 1.6 का क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। कहता है यूज़ मैट्रिसेस, कि आपने मैट्रिसेस को यूज़ करना है। यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल, ठीक है। इफ़ पॉसिबल दिस टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इधर आज आपको न्यू चीज़ देखने को मिली है कि लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले आपको इक्वेशन का पता होना चाहिए कि इक्वेशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन हम आम तौर पे यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ फाइंड करने के लिए। तो इक्वेशन फॉर एग्जांपल कहीं भी आपको 2 + x + 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नज़र आएगी तो इक्वेशन में एक शर्त लाजम है कि उसके अंदर इक्वल ज़रूर होता है, ठीक है, उसे हम इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन के अंदर आपको वेरिएबल्स भी देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल इधर x है, इधर इसे कहते हैं वेरिएबल्स, जिसकी हमें कीमत मालूम नहीं है, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। वेरिएबल्स की वैल्यू हमारे पास नहीं होती, इक्वेशन के अंदर हमने फाइंड करनी होती है। उसके अलावा हमारे पास इक्वेशन के अंदर कुछ कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, जिनको हम यूज़ करके वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद लीनियर इक्वेशन का पता चल गया होगा, तो उसके बाद लीनियर इक्वेशन किससे कहते हैं। तो आप अपना क्वेश्चन नंबर 1 देख लें कि ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स, अब इसके अंदर वेरिएबल्स कौन से हैं, एक्स है और वाई है, ठीक है। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर आपको वेरिएबल्स की पावर सिर्फ 1 नज़र आती है, उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल इधर x के ऊपर भी 1 पावर है और y के ऊपर भी। y की ये खासियत होती है कि कहीं भी पावर में होता है तो उसे लिखा नहीं जाता, ठीक है, मगर होता है वो, ठीक है। इसे कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो वो कहता है जी क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है बाय टू मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड वो आपको कह रहा है इन्वर्स मेथड, इन्वर्जन मेथड जिसे कहते हैं। उसके बाद सेकंड वो कह रहा है आपको क्रैमर रूल, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रैमर रूल को भी छोड़ते हैं। तो सारे क्वेश्चन से पहले मैं इन्वर्जन मेथड मतलब कि इन्वर्स मेथड से सॉल्व करूँगा। उसके बाद आके आपको एक दफ़ा ही पता चल जाए कि इन्वर्स मेथड, उसका आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो सब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको मैं क्रैमर रूल की तरफ लेके जाऊँगा। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इन्वर्स मेथड हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इन्वर्स मेथड में आपने करना यूँ होता है कि कुछ, अब आपके पास ये दो इक्वेशन है, इनको आपने इकट्ठे ही सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बनानी होती है मैट्रिसेस, क्योंकि उसने कहना बाय मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपने मैट्रिक्स बनाई होती है। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि इसमें क्या करना होता है आपने, ठीक है। अब आप देखो कि आपके पास बराबर के इस तरफ, मतलब कि इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे दो चीज़ें हैं, एक तो वेरिएबल्स हैं और दूसरा कांस्टेंट, ठीक है। तो हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे और कांस्टेंट को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। अब आपके पास सबसे पहले कांस्टेंट क्या है, इधर टू है, इधर टू आ गया, इधर -2 है तो इधर क्या आ गया, -2, ठीक है। इधर नीचे आपके पास 3 है, नीचे वाली इक्वेशन में 3 एंड 2 है, +2, ठीक है। प्लस आपको पता है नहीं लिखते। तो उसके बाद अब आपके पास दूसरी चीज़ कौन सी है, x एंड y, ठीक है। वो हम एक दफ़ा ही लिखेंगे, ठीक हो गया। तो इक्वल के इस तरफ आपके पास क्या है, 4 एंड 6, उसकी भी आप क्या बना लेंगे, मैट्रिक्स बना लेंगे, ठीक है। तो अब इन मैट्रिक्स को लेके आपने इन्वर्स मेथड यूज़ करना है। तो इन्वर्स मेथड क्या होता है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले इन मैट्रिक्स का नाम रख लेंगे, ठीक है। जब आपके पास जो कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स है उसको आपने ए रख लिया, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास एक्स वाई वाली मैट्रिक्स है उसको आपने एक्स रख लिया। इक्वल के इस तरफ जो आपके पास मैट्रिक्स है उसको आपने बी रख लिया, ठीक है। ये आपके पास एक फार्मूला बन गया। अब इसको आप क्लोज करके लिख लो। मैंने आप दूर दूर इसलिए करके लिखा कि आपको पता चल जाए किस मैट्रिक्स का हमने नाम क्या रखा है। तो अब हम क्लोज करके लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक हो गया। तो उसने अब हमें कहा है कि आपने इसे इन्वर्स मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है। तो इन्वर्स मेथड के ज़रिए सॉल्व करने के लिए हम इधर क्या करेंगे, इधर अब एक्स इधर रहने देंगे और ए उधर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ए का इन्वर्स, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, आप देखते हैं कि कोई भी फॉर एग्जांपल इधर 2 है, उधर 3 है, ठीक है। तो हमने ये 2 है इधर लेके जाना है, तो क्या हो जाएगा, इधर 3/2 हो जाता है ना, मतलब कि ओवर के नीचे आता है। अगर हमने इसे ओवर के ऊपर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 2
3 2 की पावर -1 इस तरह हम कुछ लिखेंगे इसे। उसी तरह हमने उसे ऊपर लिखना था, इसलिए हमने उसे इन्वर्स के अंदर लिख लिया। और आपके पास अब जो फार्मूला बन गया ना, इसी को आपने, यही चीज़ है जो आपने सॉल्व करनी है। अब आपने सबसे पहले एक आपने इधर काम करना है कि आपने ये फार्मूला इस तरह चेंज करके लिख लेना पहले, ठीक है। x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, ठीक है। आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आपने सॉल्व करने से पहले या तो इधर ही आप पहले ही ए इनवर्स b लिख लें। तो अगर आपने गलती से लिख लिया तो सबसे पहले ए इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड पे और बी को राइट हैंड साइड पे आपने ज़रूर लिखना है, ठीक है, ज़रूर। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स का आपको फार्मूला पता है कि अर्जाइन ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। उसके बाद जो आपके पास जवाब आएगा उसको क्या करना है, बी से मल्टीप्लाई करवा देना। तो सबसे पहले हम ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट होना चाहिए, तो वो फाइंड कर लेते हैं। इधर क्या है, ए की कीमत 2 -2 3 एंड 2, ठीक है। तो आपको पता है कि इनवर्स हम तब फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 -2 एंड 3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 4 इधर आ जाएगा +6। इसका आपके पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया है, 10, मतलब कि आप इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो मज़ीद इसका क्या फाइंड करने के लिए हमें रह गया अर्जेंट, क्योंकि इन्वर्स के फार्मूले में अर्जेंट भी होता है। तो अर्जेंट फाइंड करेंगे तो आपको पता है अर्जेंट में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, मतलब कि इधर पहले मैट्रिक्स चलो लिख लेते हैं ए का, इधर मैट्रिक्स लिख लेते हैं 2 -2 3 एंड 2, ठीक हो गया। आपको पता है कि आपने डायगोनल एंट्रीज की क्या करनी होती है, लोकेशन चेंज करनी होती है इन एडजेंट में, और जो नॉन डायगोनल्स होती हैं उनकी आपने साइन चेंज करनी होती है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वैसे मैंने समझाया है तो इसीलिए मैंने दोबारा समझा दें कि क्वेश्चन आप इजीली कर लें। तो इधर आपके पास 2 एंड 2 आ जाएगा, वो आप ऊपर मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसकी तरफ देख लें। तो इधर आपके पास साइन चेंज करने हैं तो 2 आ जाएगा, इधर साइन चेंज करके -3 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इजीली इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इन्वर्स फाइंड कर लेंगे तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू, आपके पास पहले फार्मूला लिख देते हैं, अर्जेंट ए ओवर ए का इंटरसेक्शन। तो इसके अंदर पुटिंग करते हैं अब, तो क्या आ जाएगा 2 2 -3 एंड 2 एंड ओवर में क्या है उसका इंटरसेक्शन, वो क्या है हमारे पास 10, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो वो चीज़ उसके साथ सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होती है, अगर डिवाइड हो रही है तो सारी एंट्रीज के साथ डिवाइड होती है। तो इधर क्या आ जाएगा 2/10 2/10 -3/10 एंड 2/10, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने हैं तो इधर आ जाएगा 1/5, इधर भी आ जाएगा 1/5, इधर 3/10 आ जाएगा क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो 1/5 ये इधर आ गया, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया, ए का इन्वर्स। फाइनल चीज़ हमने जो फाइंड करनी है वो क्या है जी, x इज इक्वल टू है ए इन्वर्स एंड बी। अब हमारे पास क्या चीज़ रह गई है, बी, सॉरी बी तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, सॉरी। तो इसके लिए हम सिंपल हम इसे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है, अब कोई फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इधर आप सबसे पहले उसका ए इन्वर्स लिखेंगे। ए का इन्वर्स जो हमारे पास आया था 1/5 -3/10 एंड 1/5, ठीक है। और बी का आपके पास कौन सा है, अगर ऊपर जाके देखें तो बी का हमारे पास क्या था, 4 एंड 6, ये हमारे पास मैट्रिक्स था बी का, ठीक है। अब आपको पता है कि आपने सिंपल मल्टीप्लाई करवाना है, और मल्टीप्लाई तो आप सबको आता है, पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा ही है। तो अब मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो 1/5, फिर भी मैं आपको एरो के ज़रिए समझा देता हूँ साथ साथ, ठीक है। आपको पता है कि आप जब मल्टीप्लाई करवाते हो तो पहली रो को सेकंड मैट्रिक्स के सारे कॉलम के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करवाती है। और मल्टीप्लाई हम कैसे कहते हैं कि टेल को टेल के साथ, टेल वाले एलिमेंट को टेल के साथ, और हेड वाले एलिमेंट को हेड के साथ। 1/5 है, उधर क्या है 4 प्लस 1/5 उधर क्या है 6 है जी, ठीक हो गया।
अब चलते हैं दूसरी रो के साथ। तो 3/10 उधर टेल में क्या है 4 प्लस 1/5 उधर टेल में क्या है 6 है। ठीक है, तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास इधर 4/5 प्लस 6/5। ठीक है, इधर आ जाएगा हमारे पास -12/10। ठीक हो गया, ऐसे ही है। तो इधर आ जाएगा 5 इधर आप इसको कटिंग कर लें तो क्या आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 5। ठीक है, 6/5 इधर आ गया। ठीक है, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास इधर। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेना तो आप सबको आता है कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट में सेम एलिमेंट है, सेम नंबर है, तो उसको ऊपर वाले को आप एज इट वैसे ही प्लस हो रही होंगी तो प्लस कर देंगे, माइनस हो रही होंगी तो माइनस कर देंगे। नीचे वाले में भी 5 है तो उधर क्या है -6 + 6। ठीक है, अब आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10/5 और नीचे आ जाएगा -6 + 6 क्या हो जाएगा 0, 0/5। अब 0/5 क्या होता है 0। तो आप ऐसा करें कि आप 0/5 ना लिखें, 0 ही लिखें। ठीक है, तो इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई करेंगे 5 2 * 10 तो क्या आपके पास फाइनल आ गया 2/0। अब ये किसके इक्वल आया हमारे पास x = 2/0। ठीक है, अब आप याद करें कि हमने किस मैट्रिक्स का नाम x रखा था। अगर आपको मैं लिख के दिखाऊं तो x y, ऐसी कोई मैट्रिक्स थी आपके पास जिसका आपने नाम x रखा था, तो अब किसके इक्वल आ गया 2 और 0 के। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब आपने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी उसका लास्ट वाला क्वेश्चन किया था तो मैंने कहा था कि जब कोई भी मैट्रिक्स वो कह रहा है कि आपस में इक्वल है तो आपने याद रखना है कि उसके कोरिस्पेंडिंग एलिमेंट्स, कोरिस्पेंडिंग एंट्रीज आपस में इक्वल होती हैं। अब कोरिस्पेंडिंग का क्या मतलब है कि यहाँ x की जगह बराबर के उस तरफ क्या है 2 है। ठीक है, इधर y के बराबर के उस तरफ क्या है 0 है। तो यही चीज़ उसने फाइंड करने के लिए कहा थी x = 2 एंड y = 0। यही आपका फाइनल आंसर। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना ये तो मैंने साथ साथ किए हैं, वो मैं खुद ही करूँगा, सिंपल आपको बस समझाऊंगा। तो अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन अभी तक अच्छे से नहीं समझा तो एक दफ़ा आप फिर वीडियो देखें ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ सकें। अच्छा जी तो उसी तरह पार्ट नंबर 3 है। तो मैंने वीडियो लंबी हो जानी थी इसलिए मैंने खुद सॉल्व किया, अब आपको मैं समझा दूंगा। अगर इसीलिए मैंने वो फर्स्ट वाला थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन से समझाया था ताकि आपको नेक्स्ट अच्छे से समझ आ जाए। अगर इस तरह समझने में किसी को प्रॉब्लम है तो वो कोशिश करे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना जो आगे वीडियो में जल्दी से जल्दी सबसे पहले वो अच्छी तरह समझे। तो सबसे पहले वो उसने इक्वेशन दी हुई है दो, एक ये और एक ये आपके पास। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आपने 3 मैट्रिक्स बना लेनी है। सबसे पहले वाली मैट्रिक्स आपके पास कौन सी होगी, जो आपके पास कांस्टेंट होंगे। इसके अंदर जो आपके पास कांस्टेंट थे 4, पहली में 4 और 2, सेकंड में 3 और -1, इसकी आपने मैट्रिक्स बना ली। उसके बाद दूसरी मैट्रिक्स आपने बनानी थी x और y की। ठीक है, उसके बाद आप बराबर के बाद जो होता है उसकी एक मैट्रिक्स बना लेते हो, उसके बाद आप नाम दे लेते हो। ठीक है, तो नाम देने के बाद जब आप एक चीज़ इन्वर्स में लेके आते हैं ना, मतलब कि ये a जो है इधर लेके आते हैं, तो आपको मैंने बताया था कि आपने a इन्वर्स b लिखना है। ये नहीं है कि आप b a इन्वर्स लिखते हैं। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इस फार्मूले में क्या है आपके पास a इन्वर्स एंड b है, तो a इन्वर्स आपने फाइंड कर लेना है। तो a इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपको पता है फार्मूले में क्या क्या चीज़ होती हैं। सबसे पहले तो इसका अर्जेंट होता है और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट होता है। तो उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया जी। डिटर्मिनेंट उसका कैसे फाइंड किया होता है, ये आपने उसका मैट्रिक्स लिख लिया। उसके बाद आपको पता है डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए सबसे पहले हम डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करवाते हैं। इधर ये देखें, उसके बाद फार्मूले में माइनस आता है, उसके बाद नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -10। उसके बाद आपके पास अर्जेंट ए है, तो आप ये वाला समझे कि ये आपके पास
मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसकी तरफ आप देख के इसका एडजॉइंट मालूम करें तो आपको पता है डायगोनल एंट्रीज में आपने लोकेशन चेंज करनी होती है। इधर आ गया -1, इधर आ गया 4, ठीक है। तो दूसरी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनकी आपने साइन चेंज करनी होती है। इधर आ गया -2 और इधर आ गया -3। तो अब आप फार्मूले में सिंपल पुटिंग कर देंगे ये एडजॉइंट ए ओवर इसका डिटर्मिनेंट। तो आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/10, 1/5, 3/10 एंड -2/5। अब आपके पास लास्ट वाली चीज़ क्या है जी, को आपने उसे फार्मूले के अंदर पुटिंग करनी है, ठीक है। जब आप पुटिंग कर देते हैं तो आप सिंपल उसकी जगह ए इनवर्स की जगह उसकी ए जो आपके पास मैट्रिक्स आई है वो लिखेंगे एंड बी की जगह उसकी जो मैट्रिक्स आई है वो लिखेंगे। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास, आपको पता है आप मल्टीप्लाई कर कैसे करवाते हैं कि एक इधर एरो लगा लेते हैं और एक इधर एरो लगा लेते हैं, ठीक है। तो आप इसकी टेल के साथ जो एलिमेंट है, इसकी टेल के साथ जो एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसकी हेड के साथ जो एलिमेंट है और इसकी हेड के साथ जो एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 1/10 मल्टीप्लाई 8 इधर आ गया एंड प्लस हेड को यूज़ करेंगे। तो ये सिंपल उसने ये मल्टीप्लाई करवा लिया। उसके बाद सिंपलीफाई करने के लिए आपको पता है कि 8/10 हो तो क्या आता है, ए सॉल्व करके बता देता हूँ कि 8/10 आए तो इधर 5/4, तो ये हमने इधर लिख लिया। -1/5 ऐसे का वैसे उधर चला गया तो इधर भी डिवाइड होगा पहले ये 5 ठीक है 4। अब 4 मल्टीप्लाई करेगा 3 के साथ तो क्या आ जाएगा 12/10। तो इधर अब माइनस माइनस प्लस हो गया, +2/5 इधर आ गया, ठीक है। अब आपने सिंपल इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आपको पता है कि नीचे अगर सेम एलिमेंट सेम नंबर होता है तो ऊपर वाली सेम एज इट वैसे ही मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टी ऐसे आ जाएंगी, प्लस हो रही है प्लस हो रही है तो वैसे आ जाएंगी, माइनस हो रही है तो माइनस के साइन के साथ आ जाएंगी। अब नीचे वाला हमने एलसीएम लेना है तो आपको पता है 5 एंड 10 का एलसीएम क्या होता है, वो होता है 10, ठीक है। उसके बाद आप इधर आ जाएगा क्या आएगा 5, ठीक है। इधर गलती से 10 लिखा गया है। तो इधर आप 5 का कैल्शियम होगा 5 और उधर ऊपर आ जाएगा 12+2। तो इसी तरह आप नीचे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास 3/5 एंड 14/5 आ गया। तो आपको पता है कि आपने x किसके इक्वल रखा था, इधर आपको मैं लिख के बता देता हूँ, x एंड y के। स्टार्ट में आपको पता था कि x एंड y के इक्वल रखा है तो ये किसके इक्वल आ गया 3/5 के एंड 14/5 के। अब आपको पता है कि x किसके इक्वल है 3/5 एंड y किसके इक्वल है 14/5 के। ये आपके पास सिंपल है, इसका जवाब आ गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये इन्वर्स मेथड समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट वाले इसके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और उसके बाद जो आपके पास 3-4 क्वेश्चन है तो वो सिंपल एज इट ऐसे ही होने हैं, सेम इनकी बस वो कहीं पे इनके नंबर चेंज कर दिए, कहीं पे 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे। तो चीज़ एक ही है, एक ही इसी मेथड से यही चीज़ हर क्वेश्चन में होगी। तो आपने सिंपल एज इट ऐसे ही कर लेने हैं। तो अगर आप ये दो जो क्वेश्चन मैंने एग्जांपल वगैरह क्वेश्चन समझाए हैं तो आप इनको अच्छी तरह से पहले समझें, उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करें तो उम्मीद है कि आपको किसी में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।